another video of VCode CP सीरीज। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो ये प्रॉब्लम amazon, ब्लूमबर्ग और डोर डैश में बहुत बार पूछी गई है। तो आप जैसा कि नोटिस कर सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो ये जो प्रॉब्लम है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछी जाती है। तो इस प्रॉब्लम का नाम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस है। ये लीकोड का टैग है, आप देख सकते हो, और मैं इस प्रॉब्लम का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इस प्रॉब्लम में है क्या, आपको दो स्ट्रिंग्स गिवन रहेंगी और हमें उसमें बताना है कि लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस की जो लेंथ है वो रिटर्न करनी है। तो अगर उसमें कोई कॉमन सबसीक्वेंस नहीं है तो हमें जीरो रिटर्न करना है, और ये जो लाइन है इसमें बताया जाएगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और ये उसका एग्जाम्पल है। तो अब मैं इसको एग्जाम्पल को ब्रेक करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्ट्रिंग वन है वो है ABCDE, और जो स्ट्रिंग टू है वो है ACE। अगर हम स्ट्रिंग वन के सबसेट्स को ब्रेक करें तो क्या क्या बनेंगे? ए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी ई, और ए बी सी डी, और बी सी डी ई, बी, बी सी डी। अब ऐसे कर करके अब मतलब जिसके उसमें टोटल पेयर बनेंगे वो होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसी में अगर हम सीधे सीधे जाएंगे तो ए भी आएगा, सी भी आएगा और ई भी आएगा। तो मतलब कि जो स्ट्रिंग टू है वो सब सीक्वेंस है स्ट्रिंग वन की। ओके, तो ये तो हो गया सब सीक्वेंस का मतलब। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में सब सीक्वेंस होता क्या है। पर इसके बाद एक नया टर्म आता है, मैं एक बार मिटा लेता हूँ। इसके बाद एक नया टर्म आएगा, रिलेटिव ऑर्डरिंग। ये क्या होता है? तो जैसे अगर एक स्ट्रिंग है ए बी सी और दूसरी स्ट्रिंग है ए बी, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? ए बी सी, फिर बी बी सी, उसके बाद सी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसमें ए बी आ रहा है, तो मतलब कि जो ए बी है वो सबसीक्वेंस है ए बी सी का। बट रिलेटिव ऑर्डरिंग मतलब क्या है? जो ऑर्डरिंग होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। अगर हम इसमें दूसरी स्ट्रिंग बी ए होती तो बी ए इज नॉट अ सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग ए बी सी, राइट? तो ये होती है रिलेटिव ऑर्डरिंग। तो अब एक बार हम एक टेस्ट केस देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जांपल में हमने बताया ही था, ये उसी का है शायद। तो ये वाला टेस्ट केस तो हो गया। तो इसके बाद वाला टेस्ट केस देखते हैं। ए बी सी है और दूसरा है ए बी सी, दोनों स्ट्रिंग सेम है। तो ए बी सी को अगर हम ब्रेक करेंगे, ए बी, ए बी सी, बी, बी सी, सी। अब ये स्ट्रिंग भी सेम है तो इसके भी सब सेम ही होंगे। तो कि हम मान लेंगे कि ए बी सी और ए बी सी तो एक जगह में आएगा ही आएगा, ये और यहाँ पे ए बी सी भी एक होगा, क्योंकि इसके जो सबसेट्स हैं वो ये हैं, इसके भी सबसेट्स यही होंगे, क्योंकि देखो ना स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू इक्वल ही है। तो ये इक्वल ये हो जाएगा। तो मतलब कि जो टेक्स्ट वन है वो सबसेट होगा टेक्स्ट टू, और हमें इसकी लेंथ रिटर्न करनी है ये तो इसकी लेंथ कितनी है? 3। तो हमने यहाँ पे 3 रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक लास्ट टेस्ट केस देख लेते हैं। ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ। ए बी सी कब करोगे आप? ए बी सी, बी सी, बी सी। इसका करोगे डी, डी ई एफ, ई एफ, ई एफ। अब ऐसा ही होगा, पर आप देख रहे हो इनमें कोई मैचिंग नहीं है। तो मतलब कि इनमें से कोई एक सब सीक्वेंस है ही नहीं, तो सीधा हम जीरो को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप अब आप प्रॉब्लम समझ गए हैं। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो है रिकर्जन। ठीक है, तो हम इसमें रिकर्जन का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है, एक स्ट्रिंग है S1 और एक स्ट्रिंग है S2। तो स्ट्रिंग वन को हम I के थ्रू आइट्रेट करेंगे और स्ट्रिंग टू को J के थ्रू हम आइट्रेट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर S1 का I और S2 का J बराबर होगा
तो हम क्या करेंगे, आई को भी इंक्रीमेंट करेंगे और जे को भी इंक्रीमेंट करेंगे, और एक हमारे पास काउंट नाम की स्टोरेज होगी जिसे हम पहले जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। और अगर हमारी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स बराबर मैच कर जाएंगे तो हम काउंट में वन इंक्रीमेंट करके इसे रिकर्सिव फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेंगे। लाइक हमने एलसीएस नाम का एक फंक्शन बनाया होगा, तो उसमें हम S1 को दोबारा, S2 को, और हम क्या करेंगे, आई को भी इंक्रीमेंट कर देंगे और जे को भी इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट चेक हो। ये हो गई एक कंडीशन। तो पहले हमने बेस कंडीशन चेक करी थी, अगर हमारी पूरी आई की आइटरेशन एंड तक हो गई और जे की आइटरेशन एंड तक हो गई। ये हो गई दूसरी कंडीशन, अगर हमारे एलिमेंट मैच कर गए। और हमारी लास्ट कंडीशन होगी, अगर हमारा, राइट, अगर हमारा एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ना, स्ट्रिंग को आइटरेट करने के लिए हमें आई और जे को आइटरेट करने के लिए भी तो एक कंडीशन देनी पड़ेगी ना। तो वो कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा आई और जे मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम आई को भी इंक्रीमेंट करेंगे एक केस में और एक केस में जे को भी इंक्रीमेंट करेंगे। और उसके बाद अगर अगले एलिमेंट्स में वो मैच कर जाते हैं, ये वाली कंडीशन मैच कर जाती है, तो हम उसके बाद उन दोनों में से, जैसे आई, एक बार आई को इंक्रीमेंट किया एक बार जे को इंक्रीमेंट किया, जिसमें काउंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी हम उसे अपने आंसर में स्टोर करेंगे। वो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, काउंट के अंदर मैक्सिमम स्टोर करेंगे एल सी एस ऑफ S1 S2 आई कॉमा जे प्लस वन, कॉमा एल सी S1 S2 आई प्लस वन कॉमा जे। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होगी, ये हमारी कंडीशन होगी। उसके बाद हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम एट द एंड हमारे काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब आप समझ गए हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस दो स्ट्रिंग का कैसे फाउंड होता है। तो अब बात करते हैं इसके कोडिंग पार्ट के बारे में। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की कोडिंग पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपनी बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग्स इनपुट लेंगे, राइट। अरे, और उसके बाद हम एक LCS नाम के फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम S1 और S2, और हमें शुरू से आइटरेट करना है तो 0 0 एक कीवर्ड रिटर्न कर। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक LCS करके ये बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले एक बेस केस की बात कर लेते हैं। अब समझ लीजिए हमें हमारे आई और जे को आइटरेट करना है, और जब हमारा आई स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उसके बराबर मैच कर जाएगा, मतलब कि स्ट्रिंग का जो लास्ट एलिमेंट है उसके पास पहुंच जाएगा, स्ट्रिंग का जो लास्ट एलिमेंट है उसके पास पहुंच जाएगा, तो मतलब है कि हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला है, तो हम जीरो रिटर्न करेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे कोड में, जो आइटरेट करेंगे हम आई और जे दोनों को करेंगे और कोई भी पहले पहुंच सकता है। लाइक समझ लीजिए आई और जे की लेंथ बराबर नहीं है और जे छोटा है, तो जे पहले अब एंड हो चुका है और उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे हम जीरो को रिटर्न कर देंगे, राइट। और उसके बाद मैंने आपको बताया एक काउंट इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और फिर हम अपना मेन रिकर्जन जो कॉल्स होंगी वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, अगर हमारा आई और जे बराबर होगा, राइट। तो अगर हमारा S1 ऑफ आई इज इक्वल टू S2 ऑफ जे, उन दोनों के अगर एलिमेंट सेम हुए, तो हम आंसर में, जो हमारा, सॉरी, आंसर बोल दे रहा हूँ, जो हमारा काउंट है उसमें वन ऐड करके दोबारा से रिकर्सिव कॉल शुरू कर देंगे। पर इस बार क्या करेंगे, हम आई और जे दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे, आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन। ये तो हो गया एक कंडीशन, जो हमारा आई और जे बराबर है। पर फिर एक दूसरी कंडीशन आएगी, जब आई और जे बराबर नहीं होगा, जो मैंने आपको लास्ट वाले केस में समझाया था। तो उसमें हम क्या करेंगे,
हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एक केस में आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, एक केस में जे को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, और हमें जैसे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस चाहिए, तो हमें उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी वो रिटर्न करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? मैक्स ऑफ एल सी एस वन कॉमा एस टू कॉमा आई प्लस वन कॉमा जे। ये एक केस हो गया जब हमने आई को इंक्रीमेंट किया है। दूसरा केस होगा एस वन कॉमा एस टू कॉमा आई कॉमा जे प्लस वन, राइट। तो ये हमारा पूरा रिकर्सिव कॉल हो जाएगा। एट द एंड हमें, ये मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया फिर से, सॉरी। हमें हमें हमारा काउंट रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक बार इस प्रोग्राम को चला के ट्राई करते हैं। ओके, आई और सॉरी सॉरी, आई और जे डिक्लेयर्ड नहीं है। अब आई थिंक ये रन हो जाना चाहिए। ओह, ये कौन सी 23rd? ओके, ये छोटी छोटी गलतियां कोडिंग में होते रहती हैं। तो एक हमारी स्ट्रिंग होगी ए बी सी और दूसरी होगी ए बी सी डी ई। तो अगर हमारा कोड सही है, हमें आंसर 3 मिलना चाहिए। 3। अब देख लीजिए, ये जो 3 है, इन 3 है, तो मतलब इन दोनों में 3 एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है, तो उसका लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस 3 होगा। एक और केस लेते हैं, ए सी और ई, और ए बी सी डी ई। अगर अभी भी हमारा आंसर 3 है तो हमारा कोड ठीक है। ओके, तो ये आज की वीडियो थी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगली वीडियो के लिए प्लीज़ तैयार है। थैंक यू।